जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है इनमें से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। असम, बिहार, मेघालय, पश्चिम बंगाल। प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए, शंकुधारी पेड़ जो है साथियों यह पाए जाते हैं उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलें के मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक है, कौन से मौसम में, गर्मी, शीत, वसंत, बरसात। तो साथियों याद रखना, खरीफ फसलें जो होती हैं वो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। खरीफ की फसलें में जैसे हो गया चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, तिलहन, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो याद रखेंगे 1881 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। ठीक है, पानी के पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को जो है द्वीप समूह कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र को भी कहा जाता है। ठीक है, जल चक्र को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब होगा आपका जलीय चक्र। जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। हजरत अली, हजरत निजामुद्दीन, हजरत अमीर खुसरो, हजरत शहनशाह वली। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हजरत अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में गजल गाने की परंपरा अमीर खुसरो द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है। तो लोथल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को याद रखना संहिता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। एल नीलो, जेट स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, तिब्बत का पठार। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो एक शिक्षक जो है जे बी कृपलानी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शंकराचार्य, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1940। कब, 1940 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रपति, रठीक, राष्ट्रीक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? गुप्त, शुंग, मौर्य, कुषाण। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? याद रखेंगे, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? ठीक है, तो इनका संबंध जो है साथियों कर्नाटक से था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना हमें किस के बारे में जानकारी प्रदान करती है? जनसंख्या, प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन। तो साथियों देखिए, किसी भी देश या राज्य की जनगणना हमें जो है जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो याद रखना, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका नाम जो है इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेर लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो प्यारे साथियों, गेर लोक नृत्य जो है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 30 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, ठीक है, अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा जो है वर्ष 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है साथियों यह हरियाणा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हरियाणा, आप इसे याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल, सूरत, कानपुर, अहमदाबाद। साथियों, इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप सभी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।